हेलो दोस्तों, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने बच्चों को किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना चाहते हो। सभी ओपन पोल्ट्री फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी इस समय पे क्या होता है कि अपने बच्चों के हिसाब से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है कई पोल्ट्री फार्म भाइयों से। तो कई को दोस्तों क्या है कि मतलब ये चिक वाली किचकिच वाली बीमारी होती है अपने साउंड वाली, ये 8 दिन पे भी आ जाती है, कि 11 दिन पे आ जाती है, कहीं पे 15 दिन पे आ जाती है और कहीं के 30 दिन पे आती है। तो भाई इसका रीज़न क्या है आने का और इसको ख़त्म किस प्रकार से किया जाता है। कई फार्मरों के दोस्तों ख़त्म भी नहीं होती है तो वो नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, तो उसका पता कैसे चले अपने को, तो वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। प्लस मैं बता चुका हूँ आपको कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों में ट्रीटमेंट किस प्रकार का करवाना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों आज के समय के अंदर ट्रीटमेंट हर प्रकार का होता है, नॉर्मल भी होता है और हाई भी होता है, मीडियम साइज़ का भी होता है। तो आपको समझना आपको है, आपको अगर कोई चीज़ की कमी निकालना आ गया ना तो आपसे बड़ा कोई महान नहीं है पोल्ट्री के अंदर काम करने वाला और बच्चे पालने वाला। क्योंकि दोस्तों कमी का पता रहेगा तभी जाके आप मतलब कोई चीज़ का उसको भरपाई करोगे। कोई कमी रहेगी उसको कमी की पूर्ति जब भी करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये अपने फार्म के अंदर कमी है, ये इसको इस प्रकार से कमी को पूरा करना है। ठीक है ना भाई। तो चलो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इस समय के अंदर आज ही मेरे पास कई फार्मरों के फ़ोन आ रहे कि यार भैया अपना मतलब छोटे बच्चे में ज़्यादा चिक हो रहा है, बड़े बच्चों में भी हो रहा है। और ये क्या होता है कि रात में आंधी चलती है, 15 दिन के बाद के जो बच्चे होते हैं वो ओपन पोल्ट्री वाले क्या है पर्दे नहीं लगाते रात को, और लगाना भी नहीं चाहिए। देखो अगर बच्चा 15 दिन का हो गया है तो पर्दा खुला ही रहना चाहिए, पर आप ना फार्म के पास में सोइए, ज़्यादा दूरी बना के ना सोए। क्योंकि अगर आप बाहर सो रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि तेज़ हवा आ रही है या धूल उड़ रही है, आंधी चली है या बारिश आई है। तो उस प्रकार से आप अगर अपने बच्चों को मैनेजमेंट दे दोगे तो आपके बच्चों में नुकसान नहीं पहुंचेगा। जहां बच्चे में 100% पहुंचेगा वहां पर 20% ही पहुंचेगा, क्योंकि आप तुरंत ही टैकल कर लोगे अपने काम को। तो भाई सभी फार्मरों से एक ही निवेदन है कि जो रात के कारण अपने फार्म का बच्चा बीमार होता है ना, तो रात का जो बच्चा बीमार होता है तो उसको बचाने के लिए आपको फार्म के पास में सोना होगा और उसके हिसाब से पर्दा डाउन करना पड़ेगा आपको। तब देखो आप अगर पंखा कूलर चला के कमरे में सो रहे हो तो आपको रात में जो मौसम ख़राब होता है उसका पता ही नहीं चल पाएगा आपको। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो दोस्तों बुरा मत मानना, देखो ये हर एक पोल्ट्री फार्मर के पास होता है, सभी के साथ में हो रहा है ये चीज़। क्योंकि रात में कब तूफान आ जाता है, कब आंधी चल जाती है, कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। आधा 1 घंटे की आती है पर इतनी ज़बरदस्त आती है कि पता ही नहीं चल पाता अपने को। ठीक है ना, क्योंकि अपन अंदर सो जाते हैं, अंदर पता नहीं चल पाता। तो बाहर सोइए, फार्म के आसपास सोइए, ताकि आप अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सके। और अगर आपको लगता है कि यार आज मेरे आंधी आई है, मैंने पर्दा लगाने में कुछ देरी हो गई, मतलब आधा घंटा देरी हो गई या 15 मिनट देरी हो गई, धूल अपने फार्म के अंदर से बहुत ज़्यादा निकल चुकी है, तो बच्चों को भी धूल की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो उस समय पे आपको करना कुछ भी नहीं है। रात को तो चलो ठीक है, रात निकल गई, पर सुबह तुरंत आपको फॉर्मलिन का स्प्रे कर देना बच्चों के ऊपर। नॉर्मल ट्रीटमेंट बताता हूँ दोस्तों मैं पहले, फिर बाद में बताऊँगा ज़्यादा। तो भाई अगर रिकवर नहीं हो पा रहा है तो रिकवर हुआ या नहीं हुआ उसका भी आपको कोई चीज़ की कमी निकालोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो करना क्या है नॉर्मल तरीके से दोस्तों, आपको अपने फार्म के अंदर कब सिर्फ ज़रूर लगाना है आंधी आए उस दिन। अगर उससे पहले हर एक वीक के अंदर एक बार लगा दो तो बहुत अच्छी बात है, उससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो सर्दी जुकाम का। पर अगर नहीं लगाते हो आप हर हफ्ते में एक बार, तो भाई आंधी आती है, तूफान आती है, उस दिन तो आपको लगाना ही लगाना है। तो आप बोलोगे कि यार भैया रोज़ आंधी आ रही है, तो रोज़ आंधी आ रही है तो रोज़ तो कब सिर्फ लगा नहीं सकते मेरे भैया। 3 दिन में 1 दिन लगा सकते हो, लंबे समय तक नहीं लगाना है। 1 दिन कब सिर्फ लगा दो, बच्चों के हिसाब से डोज बना लो। जैसे 15 दिन का बच्चा है तो 70 ml, 1 किलो का बच्चा हो गया तो 100 ml, 1.5 किलो का बच्चा होगा तो 150 ml, 1000 बच्चों के हिसाब से ये डोज है दोस्तों। इस प्रकार से आप मतलब मॉर्निंग में लगा सकते हो। अगर रात में आंधी आई है तो आप सुबह मॉर्निंग में लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 घंटे के पानी के अंदर। फिर दिन में अगर तेज़ गर्मी पड़ती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉल चल जाएगा आपका। तो दिन में सुबह जल्दी लगाओ, जैसे अगर रात को आंधी चली है तो, और दिन में आंधी चली है तो शाम को लगा सकते हो आप। तो शाम को भी अगर आप लगाओगे ना तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। ये तो एक नॉर्मल वाली बात है दोस्तों। पर अगर कोई फार्मर की अगर तेज़ ज़्यादा परेशानी हो रही है तो भाई उसके कफ सिरप से काम नहीं चलेगा, फिर उसको एंटीबायोटिक के अंदर जाना होगा। एंटीबायोटिक की दोस्तों आपको एंड्रोसिन भी आती है, नियोडोक्स भी रहता है, बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है। कोई भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो जो अवेलेबल है आपके पास के अंदर। एंटीबायोटिक दोस्तों 2 से 3 डोज लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, अगर मौसम ज़्यादा तुम्हारे बारिश का है, ठंडा मौसम है, तो उसके अंदर दोस्तों आप दारू भी लगा सकते हो।
क्योंकि कई जगह पे क्या है, लंबी बारिश चल रही है 2 दिन 3 दिन लगातार, तो उसमें दारू भी चला सकते हैं अपन रात के समय के अंदर, तो उससे भी अपना कफ सिरप से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है दारू से। ठीक है, रम भी दे सकते हो, देसी वाली भी दे सकते हो। रम ज़्यादा गर्मी नहीं करती है, और अपने जो 50-60 रुपये का पौवा आता है ये ज़्यादा थोड़ा गर्म उठाता है बच्चे को। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपने बच्चों की दोस्तों CRD आप ख़त्म कर सकते हो। बाकी अगर ज़्यादा CRD हो जाती है तो आपको पता है कि इकोलाई के अंदर तुरंत बच्चा चला जाता है। जुकाम लगने के बाद दोस्तों इकोलाई दिखाता है, इकोलाई दिखाने के बाद मोडल्टी भी दिखाता है, बच्चा बेक मार जाता है, साइजिंग दिखाता है, तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने को। तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप कौन सा ट्रीटमेंट करना पसंद करते हो अपने बच्चों के अंदर। तो भाई नॉर्मल तरीके से आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक करना, जरूरत होगी शेयर जरूर मार देना। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी के समय के अंदर फार्मर भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि यार भैया इलेक्ट्रोलाइट कब दें, इलेक्ट्रोल कब लगाएं अपने बच्चों में। तो भाई आप 15 दिन के बाद कभी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चों में लास्ट 15 दिन से पहले मत लगाओ, 15 दिन के बाद आप लगा सकते हो। दिन के अंदर 9 से 5 के पानी में लगाओ, शाम के लेट तक मत लगाना, सुबह जल्दी मत लगाना। इससे भी क्या है ठंड का मतलब अपना आवाज़ का शिकायत आ सकता है अगर जल्दी लगाओगे तो, अगर देर तक लगाते रहोगे शाम तक तो दिन में पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात अपने पंखे वाली दोस्तों, जैसे कि तो पंखे आप रात में 10 बजे 11 बजे तक चला सकते हो अगर आपके फार्म पे हवा नहीं चल रही है तो। अगर तेज़ हवा चल रही है तो पंखे का कोई रोल ही नहीं है, पंखा बंद कर दो आप। दिन के अंदर भी आपके गर्म लू चल रही है बहुत ज़बरदस्त, तो आपका पंखा कुछ भी काम नहीं करेगा, पंखा बंद कर दे तो बेहतर रहेगा अगर तेज़ हवा चल रही है तो। और हवा नहीं चल रही है, उमस बन रही है, तो उस समय में आपको पंखा उपयोग में लेना है। बाकी अगर जैसे मान लो कि मेरे छत वाले पंखे चल रहे हैं, तो अगर अभी इस समय में तेज़ हवा चल रही है तो ये पंखे कुछ भी काम के नहीं है अपने, क्योंकि हवा ऑलरेडी चल रही है, फार्म के आर पार वेंटिलेशन बन रहा है, पर्दा पूरा ओपन हो रहा है। अगर अभी इस समय पे आंधी आ जाए तो मेरे को पर्दा लगाना पड़ जाएगा तुरंत। तो भाई ये ध्यान हर एक पोल्ट्री फार्म भाई को रखना है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि कोई भी छोटा बड़ा फार्मर कोई भी हो, XYZ प्राइवेट पोल्ट्री करने वाला हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर पोल्ट्री करने वाला हो, कोई भी हो बंदा, वो मतलब सतर्क रहे। रही बात देखो अभी इस समय के अंदर ग्रोथ वाली, तो ग्रोथ का भी वीडियो दे चुका हूँ, जाके देख लेना। कोई भी पोल्ट्री फार्म भाई नहीं देखा तो कल वाली वीडियो के अंदर मैं दे चुका हूँ, जाके देख लेना कि भाई अपने बच्चों में ग्रोथ में क्या लगाना है, ठंडी तासीर वाली मेडिसिन। ठीक है, उससे क्या होगा कि अपना 100-150 ग्राम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जितना आपका दाना खाएगा उससे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपका FCR 2-5 पॉइंट ऑटोमेटिक ही गिर जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पर 1.6 का FCR आएगा वहाँ पर 1.55 का ही आएगा, आपके 54-55 पे रह जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को अपने बच्चे को तैयार करके निकालना है। रही बात दोस्तों रेट की, तो रेट तो दोस्तों ऊपर नीचे होती रहती है, अपना काम है, अपने हाथ में है बच्चा तैयार करना अच्छी तरीके से, अच्छा रिजल्ट लाना। तो अगर अच्छा रिजल्ट लाओगे और रेट अगर मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। देखो दोस्तों अपने रेट अपने हाथ में नहीं रहती, बात यही है कि बच्चा अच्छी तरीके से तैयार करोगे कम FCR के अंदर, तो आपका 2 पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपकी मेहनत आपके पास ज़रूर आएगी। ठीक है ना, आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी सही तरीके से समझ में आई होगी। अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक करना, जरूरत होगी चीज़ शेयर जरूर मार देना। और कोई भी अपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि नई नई जानकारी दूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो भाई मैं कर लेता हूं दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।